हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। पेपर होगा या नहीं होगा नीट जेई का, सबके मन में यही डाउट है। तो देखिए, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सब में बिल्कुल प्रूफ के साथ बात किया हूं, और आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त प्रूफ लेके आया हूं जिसको देखने के बाद ये आप बिल्कुल अपने आप से प्रूफ कर लेंगे कि भाई पेपर अब नहीं होगा जुलाई के महीने में। अब यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं कि पेपर नहीं होगा जुलाई के महीने में तो कब होगा। तो उसका आंसर है कि पेपर आपका अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है। फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि जब इतना लेट पेपर होगा तो फिर हम लोग कब एडमिशन लेंगे कॉलेज में, कब हम लोग का सेमेस्टर होगा और किस तरीके से एकेडमिक कैलेंडर बनेगा। तो देखिए, बेशक पेपर आपका सितंबर माह में हो सकता है और आपको अक्टूबर माह तक आपका क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन सही है कि किस तरीके से आपका एकेडमिक कैलेंडर बनेगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो एनटीए है वो इस बारे में सोच रहा है, और जो अंदर से खबर मिल रही है वो ये कि आपका जो सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, उसे थोड़ा सा कैंसिल किया जाएगा या उसके कुछ सिलेबस को कम किया जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ किया जाएगा ताकि आपका जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन किया जा सके। तो खैर ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी फ़िलहाल यही है कि क्या पेपर हम लोग का होगा या नहीं होगा जुलाई महीने में। तो देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सबसे बड़ा सबूत था मेरा, जो सबसे बड़ा प्रूफ था वो ये था कि जब सीबीएसई बोर्ड का फैसला होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि क्या 1 से 15 जुलाई तक पेपर होगा या नहीं होगा 10th और 12th का। तो उसी समय वकील जो थे सुप्रीम कोर्ट में कहे थे कि भाई तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र, दिल्ली और आपका उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जो अपने स्टेट में पेपर कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। तो जब 4 ऐसे बड़े स्टेट मिल गए हैं जो पेपर कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं अपने राज्य में, तो सीबीएसई किस तरीके से नीट और जेईई मेंस का पेपर उनके राज्य में कंडक्ट करवा देगा, ये आप खुद सोच के देखिए। इसको मैंने प्रूफ के साथ दिखाया था, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं जा करके, वैसे देखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको यहीं पर बता दिया। तो अब आज क्या है, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको मतलब ये एकदम कंफर्म हो जाएंगे आप कि भाई पेपर नहीं होगा। तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं cbsc.nic.in। और यहाँ पे जो आप इसमें आ जाइएगा रिसेंट अनाउंसमेंट में, और यहाँ पे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ सीटेड जुलाई 2020 डेटेड 25 जून 2020। इस नोटिफिकेशन को खोलिएगा तो आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पब्लिक नोटिस और सब कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये है सीटेट के रिगार्डिंग। तो आप कहेंगे भाई सीटेट के रिगार्डिंग आप दिखा रहे हैं, हमारा तो नीट का है, हमारा तो जेई का है। तो देखिए, बात समझने की कोशिश करिए। सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। बड़े बड़े मतलब उम्र में बड़े। जैसे कि आप अगर अभी आप 12th में होंगे, या तो आप अपीयरिंग होंगे या 12th पास कर लिए होंगे, 1 साल या 2 साल आपको हो गया होगा। लेकिन जो सीटेट का पेपर देते हैं वो ग्रेजुएशन और उसके बाद बीएड या डीएलएड करने के बाद देते हैं। मतलब कि 12th के बाद तकरीबन 5 से 6 साल बाद फिर सीटेट का पेपर देते हैं, तो उनकी एज बड़ी होती है। तो कहने का मतलब ये कि जब गवर्नमेंट ने, जब सरकार ने, जब सीबीएसई ने इतने बड़े बड़े लोगों का पेपर कैंसिल कर दिया, तो आप तो भी छोटे हैं उनकी नज़र में, आपके पास उतनी ज़्यादा समझ नहीं होगी जितने कि उन लोगों के पास है। तो कहने का मतलब ये कि जब इतने बड़े बड़े लोगों का पेपर पोस्टपोन हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा। इनका भी पेपर जुलाई के महीने में ही था, ठीक है, 5 जुलाई को उनका पेपर था, लेकिन पोस्टपोन हो गया, अब ये भी सितंबर माह में चला गया है। तो कहने का मतलब ये कि अब आपका पेपर भी जो आपका जुलाई में होना है, 26 जुलाई को था और 18 जुलाई से था, तो वो भी पोस्टपोन होगा, और इसी तरीके से आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा फ़िलहाल 5 से 6 दिन में। लेकिन तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि भाई जब पोस्टपोन करना ही है तो सरकार क्यों हमें इतना झिला रही है, क्यों नहीं हमें नोटिस दे रही है ऑफिशियली कि भाई पोस्टपोन हो गया है और डेट दे दे कि कब होगा एग्ज़ाम। तो देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है। फ़िलहाल ये बात आपकी, इससे मैं सहमत हूँ, सरकार को नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। जैसे कि सीटेट का ही था, सीटेट का पेपर 5 जुलाई को था और इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 तारीख को आया, मतलब कि 10 दिन पहले। तो इसी तरीके से आपका पेपर भी अगर आपका 18 तारीख से है तो समझ लीजिए कि 8 से 10 तारीख
10 जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके काफ़ी ज़्यादा इसको वायरल करिए, ताकि जो सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और उसको पता चले, उनको पता चले कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सच में उनको ऑफिशियली ये अब नोटिस निकाल देना चाहिए कि पेपर कुछ टाइम के लिए अभी पोस्टपोन हो रहे हैं और कोई डेट नहीं है, फ़िलहाल डेट बताई जाएगी। इतना भी आपको नोटिफिकेशन में बता देते हैं तो जो बहुत से बच्चे परेशान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस लेंगे वो। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे अपडेट के साथ और बहुत अच्छे प्रूफ के साथ। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि पेपर अब पोस्टपोन हो चुका है, आपको तैयारी का और समय मिल चुका है। जी जान से लगे रहिए दोस्तों, तैयारी करिए अच्छे से और सिलेक्शन लीजिए जब भी पेपर होता है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।